जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम लोग क्लास 10th का जो बायोलॉजी है उसका पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस पार्ट 1 में देखने वाले हैं। तो चलिए आइए चलते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है। पहला क्वेश्चन आपका है कि लासिका का रंग होता है, कैसा होता है? लासिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। लासिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। तो राइट आंसर जाएगा आपका हल्का पीला। हो गया। लासिका का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। क्लियर है? क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है स्क्रीन पर कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं भैया? रंध्र किस में पाए जाते हैं? पत्तियों में पाए जाते हैं। राइट आंसर जाता है पत्तियों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि अगला क्वेश्चन है आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया होती है, अब किस में होती है? आपको ये बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया किस में होती है। तो भैया इतना तो हम लोग जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में होगा। किस में होगा? क्लोरोप्लास्ट में होता है। लेकिन क्रोमोप्लास्ट के किस में होता है? स्ट्रोमा में होता है या ग्रेना में होता है? तो ग्रेना में होता है। किस में होता है? ग्रेना में होता है। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। कहाँ होता है भैया? मूत्राशय में। कहाँ होता है? मूत्राशय में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका गोबर छत्ता। पीछे जाएंगे, इसका ऑप्शन होगा। और गोबर छत्ता जो होता है, यानी कि कुकुरमुत्ता जो होता है, वो क्या है? मृतजीवी है, परजीवी है? क्या है? मृतजीवी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आपका राइट आंसर जाता है मृतजीवी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है? तो आपको बता दें कि जो लाल रंग होता है वो लाल रंग अधिक अवशोषित करता है, और हरा रंग को क्या करता है? पेड़ पौधा अधिक परावर्तित करता है, जिसके कारण हमें हरे रंग दिखाई देता है। परंतु असल में होता ये है कि लाल रंग जो होता है अधिक अवशोषित किया जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा लाल रंग, रेड। अगला क्वेश्चन है कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? आपको याद होगा कि पुनरुद्ध भवन किसमें होता है? हाइड्रा। कौन है इसमें? ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो हाइड्रा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रक्त। ध्यान देंगे, रक्त का लाल रंग अगर देखा जाए, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो भैया हीमोग्लोबिन के कारण होता है। राइट आंसर जाएगा हीमोग्लोबिन। आपका अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, कैसा होता है? कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका इनमें से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? देखिए रंध्र के जो छिद्र होते हैं ना वो घिरे होते हैं। किससे घिरे होते हैं? तो गाढ़ कोशिकाएं जो होती हैं छिद्रों को, यानी कि रंध्रों को घेर करके रखती हैं। तो गाढ़ कोशिका राइट आंसर होगा, गाढ़ कोशिका। चलिए पेज पलटेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग ठीक है किस वर्णक के कारण होता है? बताइएगा। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? भैया यूरिन जो होता है ना, यूरिन मूत्र में किसकी मात्रा होती है? यूरिन होती है। ठीक है, यूरिया होती है ना, यूरिन में किसकी मात्रा होती है? यूरिया की। तो यहाँ पे यूरोक्रोम होगा। क्या होगा? राइट आंसर जाएगा आपका यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो भैया यूरोक्रोम के कारण पीला रंग होता है। आपका राइट आंसर जाएगा कौन? यूरोक्रोम। अगला क्वेश्चन है कवक। अब ये जो कवक है, ठीक है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? मृतजीवी। कौन सा? मृतजीवी। राइट आंसर जाएगा मृतजीवी। अगला क्वेश्चन आपका
ध्यान दीजिएगा इसको। कौन सी गैस श्वसन में मुक्त होती है? भैया श्वसन में जब हम सांस लेते हैं तो उस पर श्वसन की जो क्रिया करते हैं उसमें कौन सी गैस मुक्त होती है? CO2 गैस मुक्त होती है। राइट आंसर जाएगा CO2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त होता है। देखिए ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज का आपको मालूम है सूत्र क्या होता है? पूर्ण ऑक्सीकरण क्या होता है? CH12O6 ये होता है ना। अब इसका जो पूर्ण ऑक्सीकृत होता है तो इसमें क्या क्या बनता है? आप लोग को याद है क्या क्या बनता है? CO2 बनता है, H2O भी बनता है और साथ में ऊर्जा भी मिलता है ना। इसलिए राइट आंसर आपका क्या होगा? सभी। राइट आंसर क्या होगा? सभी। ये सोचने वाली क्वेश्चन है। अब देखिए बहुत भारी नहीं है, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन है। सब सारा क्वेश्चन हल्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही लोग जो आते हैं बोर्ड में, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो भैया वयस्क मनुष्य में 32 दांत होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पहला ही ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम देख रहे हैं क्लास 10th के लिए बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस पार्ट 1, ठीक है, साइंस वाला नोखा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ने में थोड़ा मदद करें भैया, ठीक है, शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है आपका, श्वसन का अंतिम, ध्यान दीजिएगा, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? अच्छा, श्वसन में H2O भी बनता है। श्वसन में H2O बनता है। श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण रूप में ऑक्सीकरण होगा ना, तो वहाँ पे H2O बनेगा। लेकिन श्वसन की बात कह रही है ना, केवल श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो जो श्वसन जो होता है CO2 और ऊर्जा, CO2 बाहर आता है और ऊर्जा, ठीक है, हाँ, कोशिकाओं में जाता है। आपका राइट आंसर जाएगा CO2 और ऊर्जा। CO2 और ऊर्जा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त, लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? अब देखिए तांबा और यौगिक, तांबा का यौगिक नहीं, तांबा का यौगिक तो नहीं, लवण का यौगिक ये भी नहीं होगा। हम लोग जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है, क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें लौह के युग क्या होते हैं? यौगिक होते हैं, लौह तत्व होते हैं। क्या होते हैं? लौह तत्व। लौह तत्व भी आएगा ना, तो लौह तत्व ही मारेंगे, ठीक है। इसमें लौह तत्व होते हैं, यानी कि लौह के यौगिक होते हैं, इसलिए आयरन के यौगिक होते हैं, इसलिए इसका रंग कैसा होता है? लाल हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव में वहन के घटक हैं। देखिए वहन, वृक्क, यस वृक्क हो सकता है। उसके बाद त्वचा वहन के घटक है, त्वचा से भी बहुत सारे चीज़ प्रभावित होता है ना। अच्छा, फेफड़ा भी है, फेफड़ा से भी ऑक्सीजन, ये यानी कि सभी होगा। राइट आंसर कौन जाएगा? सभी होगा। वहन क्यों नहीं है? वहन क्यों नहीं है? जो वृक्क होता है कितने कई बार रक्त को साफ करने का उससे आता जाता है रक्त। अच्छा, उसके बाद त्वचा में भी क्या होता है? पसीना आना, बांध जाना, ये सब वहन करता है ना। अगर वहन नहीं करता तो ये पसीना बाहर नहीं आता। फेफड़ा भी करता है, इस तरह से सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हरित, क्या कह रहा है कि हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? किस भाग में पूछ रहा है? उस भाग को पूछ रहा है जिस भाग में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो किस भाग में होता है? हरे भाग में, भूरे भाग में, ठीक है। किस भाग में होता है? काले भाग में, पीले भाग में, हरे भाग में होता है। किस भाग में होता है? हरे भाग में, ठीक है। और किस रंग का अधिक प्रभावी, कौन सा रंग अधिक प्रभावी होता है? लाल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है रक्त में थक्का बनना। रक्त में थक्का बनना, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हो गया। कह रहा है कि क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन? देखिए, कह रहा है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोआ जो होता है वो भाई पोषण करेगा तो उत्सर्जन भी करेगा। तो जो उत्सर्जित करता है ना पदार्थ है, बाहर निकालना चाहता है, उस पदार्थ को कैसे बाहर निकालता है ये बताना है। तो प्रासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा या निष्कासन द्वारा। तो याद रहे कि निष्कासन हम लोगों में होता है, ठीक है, परंतु प्रोटोजोआ में विसरण होता है। क्या होता है? प्रोटोजोआ में विसरण होता है। राइट आंसर जाएगा विसरण।
अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। देखिए अवशेषी अंग कह रहा है अपेंडिक्स, इसको बाहर निकालना जरूरी होता है, अगर नहीं निकालिएगा तो जान भी जा सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा अपेंडिक्स, अवशेषी अंग। ठीक है, इसको बाहर निकालना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, क्या है, क्या कार्य है? प्रोटीन का पाचन करना। राइट आंसर जाएगा प्रोटीन का पाचन करना। अगला क्वेश्चन है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा, मुख गुहा में, देखिए ध्यान दीजिएगा, मुख गुहा में आहार का कौन सा पाचन होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है, वसा का कि कार्बोहाइड्रेट का कि न्यूक्लिक अम्ल का, किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। राइट आंसर जाएगा कार्बोहाइड्रेट। हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका देख लेना, रक्त में शर्करा का नियंत्रण, शर्करा स्तर का, रक्त में शर्करा स्तर का नियंत्रित जो है कौन करता है? नियंत्रण कौन करता है? इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन करता है। तो राइट आंसर जाएगा आपका इंसुलिन पर। ठीक है, इंसुलिन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ इंसुलिन हो गया। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? छोटी आंत। कौन सी आंत? छोटी आंत। बहुत बढ़िया, छोटी आंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम को क्या कहते हैं? सभी। जैव प्रक्रम में पोषण भी होता है, ठीक है, श्वसन भी होता है, जनन भी होता है, सभी होते हैं ना, तो राइट आंसर जाएगा सभी। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्रमांकुचक गति पाई जाती है। अब क्रमांकुचक गति किसमें पाई जाती है ये बताइएगा आप लोग। ठीक है, कोलोन में, ग्रास नली में, छोटी आंत में या अग्न्याशय में। याद होगा आपको कि ग्रास नली में जो भोजन जाता है, ठीक है, वो क्या करता है? क्रमांकुचन करके ही अंदर नीचे की ओर भेजता है। तो राइट आंसर जाएगा ग्रास नली। कौन होगा? कौन होगा? ग्रास नली। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त का कौन सा, ठीक है ध्यान देंगे, रक्त का कौन सा अवयव रक्त को रोकने में मदद करता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। कौन करता है? प्लेटलेट्स। राइट आंसर जाएगा प्लेटलेट्स। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब, कि समान अनुशीतलन रक्तदाब है। देखिए अनुशीतलन की बात कर रहा है तो अनुशीतलन होगा 80 mm, और जबकि संकुचन कहता तो कितना होता? 120। यस, जब संकुचन कहता तो क्या होता? 120 का होता। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पर, इनमें से कौन एक अपघटक है? देखिए अपघटक की बात की जा रही है, कौन अपघटक होगा? गोलकृमि। तो गोलकृमि तो हमारे पेट में होता है, ठीक है। शैवाल, शैवाल को तो हम खाते हैं। जीवाणु, जीवाणु भी हमारे पेट में है। तो इसमें आंसर कौन होगा? देखिए अमर बेल जो होता है एक मृत जीवी होता है। कैसा होता है? वो मरे हुए को, सड़े गले को क्या करता है? खाता है। इसलिए राइट आंसर जाएगा अमर बेल। ठीक है, अपघटक उसको कहते हैं जो सड़े गले पदार्थों पर आकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनमें से कौन एक अपघटक है भैया? तो अमरबेल होगा। कौन होगा? अमरबेल। राइट आंसर जाता है अमरबेल। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है भैया? तो इतने 9वीं क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं, अर्धपरागम्य होता है। कैसा होता है? अर्धपरागम्य होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एटीपी का विस्तारित रूप क्या होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द राइट आंसर। कौन जाएगा? एडिनोसिन 3 वाला होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करती है? देखिए किन कारणों पर निर्भर करती है? तो भैया प्रकाश कैसा है, प्रकाश का गुण क्या है, इस पर भी निर्भर करेगा, और प्रकाश की मात्रा कितनी है इस पर भी निर्भर करेगा, यानी कि दोनों पर। अर्थात आपका राइट आंसर जाएगा दोनों पर। अगला क्वेश्चन है आपका, पौधों का उत्सर्जी अंग पदार्थ है। उत्सर्जी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जो बाहर निकल जाए, बाहर निकलना, उत्सर्जन किया जाए। तो उत्सर्जी पदार्थ इसमें कौन होगा? गोंद भी निकलता है, टैनिन भी, रेजिन भी, यानी कि सभी। राइट आंसर जाएगा सभी पर। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में अधिकांश पोषण होता है अंतर्ग्रहण। कैसा होता है भैया? अंतर्ग्रहण होता है। राइट आंसर जाता है। अच्छा ये बताइए, अमीबा अपने भोजन को किससे पकड़ता है? उत्पादों से। रक्त क्या है? ये तो 9 क्लास में ही आपको मालूम था। रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। कैसा ऊतक है? रक्त कैसा होता है? संयोजी ऊतक होता है। तो इसलिए राइट आंसर जाएगा ऊतक।
क्लियर है? चलिए अगला आपका अगला है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है डायलोसेट, डायलाइजर, सेलोफेन नहीं, हीमोडायलिसिस, क्योंकि हीमोग्लोबिन को शुद्ध मतलब किया जाता है ना शुद्ध, तो हीमोडायलिसिस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? हीमोडायलिसिस। राइट आंसर जाएगा हीमोडायलिसिस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालनी नालिकाएं पाई जाती हैं, किसमें पाई जाती है भैया? फ्लोएम में, जाइलम में, किसमें पाई जाती है बताइए फटाक से, किसमें पाई जाती है बताइएगा? फ्लोएम में। किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में पाई जाती है। ये लड़का जो है आगे जाएगा, ये लड़का आगे जाएगा। राइट आंसर जाएगा फ्लोएम। कौन होगा? फ्लोएम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है, आरबीसी की जो जीवन अवधि होती है वो कितनी होती है? 120 दिनों की होती है। कितने दिनों की होती है? 120 दिनों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोजन में, ठीक है ध्यान देंगे, हाँ सॉरी, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में जमा होता है। किस रूप? तो दोस्तों इसके साथ ये जो है हमारा ये पहला पार्ट 1 जो है बायोलॉजी का ख़त्म होता है, और रेडी रहेंगे अगले संडे को पार्ट 2 के लिए। जय प्रक्रम पार्ट 2। जय हिंद, जय भारत।